हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट, हमारा जो बीएससी थर्ड ईयर के अंदर टॉपिक चल रहा है न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक में से द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, इसके सारे बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूले तो हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं और कुछ एग्जाम्पल भी हमने इसके सॉल्व किए थे। तो आज इस वीडियो में भी हम अपने बचे हुए एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम अपने फॉर्मूलों को इन एग्जाम्पल्स में अप्लाई करेंगे और कैसे जो आंसर हमको लाना है वहां तक हम पहुंचेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं सीधे अपने एग्जाम्पल की ओर और उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ इस वीडियो में हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने को देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है शो दैट, यानी प्रदर्शित कीजिए u2n माइनस nc1 टू की पावर n u2n माइनस 1 प्लस nc2 टू की पावर 2 u2n माइनस 2 माइनस लास्ट पद में है माइनस 2 की पावर n un इक्वल टू, हमें जो प्रूफ करना है वो है माइनस 1 की पावर n c माइनस 2 a n। यहां पर हमको ux एक फंक्शन दिया हुआ है, जैसे fx होता है yx होता है, इसी तरीके से ux एक फंक्शन दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस फंक्शन की हेल्प लेकर हमको ये ऊपर वाली समीकरण सॉल्व करनी है। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो शिफ्ट ऑपरेटर है उसके बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। देखिए, जैसे जो शिफ्ट ऑपरेटर है, ऑपरेटर इसमें क्या होता है, e की पावर जैसे मान लीजिए 1 है और इसके साथ कोई फलन है fx, जैसे fx लिख रहा है तो हम x के अंदर 1 जोड़ेंगे, 1 पावर है इसलिए, तो ये हो जाएगा fx प्लस h, और h यहां पर इकाई अंतर मान के चलते हैं इसलिए वो हो जाता है 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1। अगर मान लीजिए हमको इस fx की जगह पर दे रखा हो yx, फलन किसी भी रूप में दिया जा सकता है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है yx, तो ये x के अंदर जुड़ेगा, फिर तो हम इसको लिखेंगे yx प्लस 1। तो ये भी शिफ्ट ऑपरेटर कर देगा इस तरीके से। मान लीजिए fx की जगह पर हमको दिया हुआ हो u का कोई फंक्शन, yx की जगह पर ux, इस तरीके से, तो भी शिफ्ट ऑपरेटर इस पर काम करेगा, ux प्लस 1 लिखेंगे इसको हम। तो हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो u के पदों में दे रखा है, तो हम यहां पर क्या करेंगे अब कि इसके अंदर शिफ्ट ऑपरेटर को शामिल करेंगे और ये वाला फॉर्मूला उसमें अप्लाई करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि x वाली जो टर्म है उसमें क्या जुड़ रहा है या क्या माइनस हो रहा है। अगर प्लस हो रहा है तो हम e की पावर प्लस में लेंगे और माइनस हो रहा है तो उस संख्या को e की पावर में माइनस में ले लेंगे, तो वो उसके लिए शिफ्ट ऑपरेटर का वर्क करेगा। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे और इसके लिए हम अब ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो प्रश्न को ध्यान से सुनिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और समझिए, सारी चीजें समझ में आएगी। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं यहां पर u2n माइनस nc1 2 की पावर 1 u2n माइनस 1 प्लस nc2 इंटू 2 की पावर 2 और u की पावर n 2n माइनस 2 2n माइनस 2 प्लस सोन, और लास्ट की टर्म दे रखी है माइनस 2 की पावर n और un।
अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय शिफ्ट ऑपरेटर। देखिए तो यहां पर हमको दिख रहा है कि प्रत्येक फलन में 2n तो आ ही रहा है। देखिए प्रत्येक फलन में 2n तो आ ही रहा है u के साथ। इसका मतलब ये हो गया कि अब शिफ्ट ऑपरेटर में हमको इस 2n के अलावा जो भी संख्या जुड़ रही है या घट रही है उसको लेना है। तो u2n सभी में से कॉमन आ जाएगा। देखिए यहां पर हम u2n ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि u2n हमको एज इट इज रखना है। माइनस nc1 2 की पावर 1 और यहां पर हो जाएगा e की पावर -1 और u2n। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये -1 यहां मिलकर के वापस ऊपर वाली टर्म बन जाएगी। nc2 2 की पावर 2 और e की पावर यहां पर माइनस का 2 हो जाएगी और u2n हो जाएगा। प्लस इसको अभी हम ऐसा का ऐसा ही लिख रहे हैं, -2 की पावर n और un। आगे बात समझ में यहां तक? चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम यहां से कॉमन लेंगे u2n फंक्शन के रूप में, और ये जो टर्म लिख रही है यहां पर 2 की पावर 1 और e की पावर -1, तो e की पावर -1 को हम अपॉन में लिख सकते हैं, तो ये 2/e हो जाएगा, 2/e हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म के अंदर 2 की पावर 2 और e की पावर -2 है, तो इसको हम 2/e की पावर 2 एक साथ लगा करके भी लिख सकते हैं, और सभी में 2 की पावर u2n को हम कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि सभी फंक्शन के अंदर u2n आ रहा है सभी टर्म में। यहां देखिए फर्स्ट टर्म में u2n, यहां भी u2n, सभी जगह आ रहा है, पर लास्ट टर्म में un आ रहा है। तो ये u2n कॉमन हमको u2n लेना है। तो ये u2n में कब चेंज होगा? जब हम इस un को e की पावर e की पावर n और u2n यानी कि माइनस का n। आ रही बात समझ में? यानी इसको हम शिफ्ट ऑपरेटर से चेंज करेंगे, e की पावर माइनस का n लिख देंगे और u के साथ फिर हम 2n लिख देंगे। तो जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का n इसमें से कैंसिल होकर के un ही बचेगा। तो जब हम u2n कॉमन लेंगे तो इस वाले पद में से क्या बचेगा? e की पावर -n, ताकि वो u2n बन जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां से अगर हम u2n को कॉमन ले लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में 1 बच जाएगा, माइनस nc1, और इस वाली टर्म को हम लिखेंगे 2/e इस तरीके से, प्लस nc2, और इस टर्म को हम लिखेंगे यहां पर इन दोनों को मिला के 2/e पावर 2 और प्लस ऑन प्लस -2 की पावर n e की पावर -n। देखिए यहां पर माइनस का n हमने बचा दिया और हमने कॉमन ले लिया u2n, तो u2n इसके साथ मिलकर के वापस से un ही बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कॉमन ले सकते हैं यहां पर। अब ये जो कोष्टक में टर्म लिखी हुई है पूरी सीरीज, ये पूरी सीरीज एक प्रसार बन रहा है। अब ये प्रसार काय का बन रहा है? देखिए 1 - 2/e की पावर n का हम इसका प्रसार अगर करके देखेंगे तो यही पद आने, और इसके साथ हमारे पास है u2n। अब देखिए यहां पर अगर हम इस e को एलसीएम में ले लेते हैं
तो ये बन जाएगा e माइनस 2 अपॉन e की पावर n और इंटू u2n। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सभी के। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो अपॉन में e लिखा हुआ है, ये वाला e, इस e को हम ऊपर लाएंगे। तो ऊपर लाएंगे तो इस e के ऊपर पावर मानी जाएगी ये n। तो ये वाली जब e ऊपर आएगा तो इसके ऊपर अलग से हम लिख पाएंगे e की पावर माइनस n, और e की जगह पर लिख देंगे 1 प्लस डेल। मालूम है हमको e बराबर 1 प्लस डेल होता है। तो ये हमने यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। तो ये हो जाएगा, देखिए e की जगह पर 1 प्लस डेल माइनस 2 की पावर n, e की पावर माइनस n और u2n, ये हमने लिख दिया। यहां पर बच जाएगा डेल माइनस 1, डेल माइनस 1 बचेगा। तो ये हो गया डेल माइनस 1 की पावर n, और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस n इस फंक्शन में मिलकर के n माइनस हो जाएगा, तो un यहां पर बच जाएगा। देखिए हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर n का प्रसार तो है, लेकिन x माइनस 1 की पावर n का नहीं है। तो यहां पर डेल माइनस 1 को हमको 1 माइनस डेल में अगर चेंज करना होगा तो हमें इसमें से माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, और माइनस को जब कॉमन लेंगे तो वो n पावर के साथ कॉमन आएगा। तो फिर कुछ इस तरीके से आएगा, माइनस 1 की पावर n, और ये हो जाएगा 1 माइनस डेल की पावर n और un। चलिए अब 1 माइनस डेल की पावर n का प्रसार हम करते हैं, यानी कि 1 माइनस एक्स की पावर n का जो प्रसार होता है उस प्रसार से इसको लिखेंगे। तो माइनस 1 की पावर n तो हमने ऐसा कैसे ही ले लिया। अब हम यहां पर लिखेंगे 1 माइनस nc1 डेल प्लस nc2 डेल की पावर 2, और फिर ये सोन इस तरीके से ही चलता रहेगा। देखिए हमने डेल स्क्वायर तक क्यों लिखा है इसका प्रसार। डेल स्क्वायर तक हमने इसका प्रसार इसलिए लिखा है क्योंकि हमको ux एक फंक्शन दिया हुआ है, ux इक्वल टू हमको दे रखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पर x की पावर भी मैक्सिमम 2 है, तो हमने डेल की पावर भी 2 तक ही ली है। अगर हम 3 लेंगे और उसको जब हम इससे इनटू करेंगे तो डेल की पावर 3 के साथ जब एक्स स्क्वायर आएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास शून्य के अंतर का फॉर्मूला है कि डेल की पावर अगर फलन की पावर से ज्यादा हो जाती है तो उसका मान 0 हो जाता है। तो इसलिए हमने डेल स्क्वायर तक के पद यहां पर लिए हैं। आ गई ना बात समझ में। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम यहां से un को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए माइनस 1 की पावर n एज इट इज रह जाएगा, और un को हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। nc1 और डेल un प्लस nc2 डेल स्क्वायर un। अब डॉटेड लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आगे के सारे पद 0 हो जाएंगे, हमको मालूम है। हम यहां पर वो फॉर्मूला लिख सकते हैं कि डेल की पावर n प्लस 1 और x की पावर n इक्वल टू 0 होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न को दिया हुआ है u x इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये हमको प्रश्न में ऊपर दिया हुआ है। हम इसको एक बार टैली कर लेते हैं। देखिए यू एक्स इक्वल टू, यहां पर ये दिया हुआ है कि यू एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये यू एक्स दे रखा है, तो अगर हम x की जगह पर n कर देंगे तो यू n की वैल्यू बन जाएगी और ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी के रूप में हम उसको लिख पाएंगे। चलिए आगे करते हैं। तो अगर हम इसको यू एन में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा यू एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन और प्लस सी, ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम इसकी सहायता से इन दोनों टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको तो इक्वेशन नंबर हम 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हम मान निकालना चाहते हैं डेल यू एन का, तो ये हो जाएगा डेल यू एन का मान ए एन स्क्वायर प्लस बी एन और प्लस सी। अब ये कौन से फॉर्मूले से होगा? ये होगा डेल एफ एक्स वाले फॉर्मूले से। ये होगा एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स। इस फॉर्मूले से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यानी इसका मतलब होता है कि हमको x के अंदर h जोड़ना है और माइनस वही फलन माइनस करना है। अब h की जगह पर हम यहां पर 1 लेंगे तो 1 लिखेंगे यहां पर, तो इसको हम लिख पाएंगे अब a n प्लस 1 का वर्ग प्लस b n प्लस 1 और प्लस c, और फिर इसमें में से माइनस करेंगे ये फलन, यानी कि ये पूरा पद माइनस का ए एन स्क्वायर माइनस का बी एन माइनस का सी। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? देखिए इसका जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए एन स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म। बी को जब अंदर इंटू करेंगे तो बी एन से बी एन कैंसिल हो जाएगा और ये सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहां से रह जाता है बीच में जो 2n आएगा उसको इंटू किया a से, तो 2an और प्लस a स्क्वायर 1 से a स्क्वायर नहीं a, और फिर दो पद तो इसमें से बच गए, यहां से बचेगा b और बाकी सारी टर्म कैंसिल आउट हो गई। तो ये तो हो गया इसका मान। अब हमको मालूम है कि जब डेल की पावर और फलन की पावर समान होती है तो वो फैक्टोरियल में आ जाता है मान, तो 2 है दोनों पे पावर तो वो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में ही हमारे मानों को रख लेते हैं। देखिए समीकरण 1 में मान रखने पर तो देखिए तो क्या होगा, -1 की पावर तो ऐसी की ऐसी ही रह जाएगी। अंदर क्या होगा un की जगह पर तो हमको फलन ही लिखना है और वो है ए एन स्क्वायर प्लस का बी एन और प्लस का सी माइनस NC1 का मतलब होता है n, और डेल un की वैल्यू हमने निकाली है 2an प्लस a और प्लस b। फिर इसके बाद आगे आता है NC2, और NC2 की वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और इस वैल्यू का मान हो जाएगा यहां पर फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी un के अंदर, उसमें एक्स स्क्वायर को जब हम डेल के साथ मिलाएंगे तो एक्स स्क्वायर और डेल की पावर भी 2 है, तो उससे तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ए जो उसका गुणांक है वो ए के रूप में रह जाएगा, और बाकी जो पद कांस्टेंट है और एक्स की पावर है वो उससे इस डेल की पावर ज्यादा होने की वजह से उनके मान 0 हो जाएंगे।
इसलिए यहां पर केवल आ जाएगा a, और जो फैक्टोरियल 2 आ रहा है वो आ जाएगा। एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर से तो फैक्टोरियल 2 और ए एक्स स्क्वायर फलन था, इसलिए उसका मान आ जाएगा a। अब देखिए इसको हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो देखते हैं आगे, -1 की पावर n, और अब यहां पर देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास अब बचेगा। तो देखिए an स्क्वायर प्लस बी एन प्लस पी, एन को इसके अंदर इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2an स्क्वायर माइनस का an माइनस का बी एन, और यहां से ये फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, और a को इसके अंदर इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा an स्क्वायर और माइनस का an। ये हमारे पास कुछ ऐसी लाइन आ जाएगी। अब यहां देखिए an स्क्वायर और an स्क्वायर मिलके 2 हो गए, तो ये माइनस के 2an स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, bn से bn कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास रह गया केवल c और माइनस का an और माइनस का an, जो मिलकर के हो जाएगा माइनस का 2an। तो -1 की पावर n और बीच में रह जाएगा c और माइनस 2an। तो ये हमारा राइट हैंड साइड जो वहां पर दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए वो आना चाहिए। देखते हैं क्या दे रखा है। देखिए -1 की पावर n इंटू c माइनस 2an, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। अब तो इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है सभी के स्टूडेंट्स के ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड वाली टर्म हो गई। तो उम्मीद है सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये वीडियो पसंद आई और कुछ सीखने को मिला हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी और को भी सीखने के लिए मौका मिले। और कमेंट जरूर कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करने से ही मालूम चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकल सकता है। तो इसलिए कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।